हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी आज दिल करा था मेरा फ्राई चिकन खाने पे, तो सोचा कि वो जल्दी से बना लेती हूँ। मसाला मैंने पहले से लगा कर रखा हुआ था। मैंने थोड़ी सी दही ली, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, सिरका 1 चम्मच ऐड किया, 1 से 2 लेमन ऐड किए, टिक्का मसाला ऐड कर दिया। इसके अलावा घर की कोई भी मिर्च मैंने ऐड नहीं की थी। अगर आपके पास रेड या फिर डार्क ऑरेंज फूड कलर है तो थोड़ा सा वो भी ऐड कर दें। और उसके बाद मैंने चिकन इसके अंदर मिक्स करके रख दिया था। और नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला है सुबह, और अब मैं इसको पहले पैन में डालूंगी। इसको अच्छी तरह जो है ना तेज़ आंच के ऊपर इसको पका लूँगी। उसी पानी में चिकन जो है ना आप कह लें 70-80% गल जाएगा, और सारा जो पानी था इसका जितना भी मटेरियल था वो इसके अंदर और यानी कि चिकन के अंदर ज़रा थोड़ा जूसी जूसी हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड करना है, और उसके बाद इसको मसाले को इसी पैन के अंदर ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और उसके बाद पैन को नीचे से बंद कर देना है। बाद में आपने चिकन थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद एक अलग से प्याली में जो है आपने निकालना है अंडा, 1 अदद अंडा। और अंडा लेने के बाद जो है अच्छी तरह आपने अंडे के अंदर चिकन को मिक्स करना है, यानी कि एक पीस उठाना है अंडे में अच्छी तरह डिप करने के बाद। यहाँ पे जी फ्राइड चिकन जो है मसाला है, ये क्रिस्पी इससे चिकन हो जाता है, और ये फलक कंपनी का है। आई थिंक कनौर का भी मिलता है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मैं ये यूज़ कर रही हूँ और फलक का कर रही हूँ। उसके बाद आपने ऑयल जो है ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा आपने जल्दी से एक एक चिकन पीस जो है उसके अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है और मसाला फिर ये आपका जल भी सकता है। इसलिए मैंने चिकन को पहले अच्छी तरह जो है पका लिया था, और उसके बाद जो है बाकी का चिकन मैं फ्राई करने में बिल्कुल धीमी आंच पे जो है आपने फ्राई करना है। तो बस बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी, चटपटा, यम्मी सा बनने वाला चिकन जो है बनकर रेडी हो गया है। आगे खैर से आ रही है बकरा ईद, तो जी बकरे को भी आप इसी तरह से उसके भी छोटे छोटे पीसेस करके उसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके जो है ना आप इस तरह से फ्राई करके खा सकते हैं। तो बकरे को भी पहले आप प्रेशर लगा लें, उसकी बोटियों को अच्छी तरह गला लें, और उसके बाद जो है अब इस तरह से मसाला लगाकर फ्राई कर लें। यहाँ पे जी चिकन जो है बनकर रेडी हो गया है, और बस अभी ये खाऊंगी। बाकी टेस्ट इसका बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। और ये आप देख सकते हैं बहुत क्रिस्पी बने थे। अब जी जल्दी से मैं हो जाऊंगी रेडी, क्योंकि मुझे जाना है आज बहुत जगह। पहले मुझे जाना था बैंक में मुझे काम था, आज मेरी चेकबुक और एटीएम आ जाना था। पहले मेरा अकाउंट जो है अलाइड में था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में था, इसके अलावा एचपीएल में था। लेकिन हस्बैंड की रिक्वेस्ट के बाद जो है मैंने अब अपना जो अकाउंट है वो मीज़ान बैंक में भी ओपन किया है, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि इस टाइम दी बेस्ट जा रहा है मीज़ान बैंक। तो अभी बस वहाँ पे जा रही हूँ। मुझे कॉल आई थी कि प्लीज़ आकर रिसीव कर लें। पहले तो कार्ड, आपका जो एटीएम कार्ड है वो घर आ जाता था, चेकबुक ही आपने रिसीव करनी होती थी। लेकिन अभी मुझे कॉल जब आई तो कहा कि मैम आके आप रिसीव कर लें, वरना 30 डेज़ के बाद जो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए अभी बस मैं जा रही हूँ, और मैं जाके जल्दी से इसको रिसीव करूँगी। तो टाइम यहाँ पे 12 बज रहे थे। मैंने बुला लिया था अपने भाई दानियाल को कि दानियाल आओ, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। और जो मैंने करी बनाई थी ना अभी लास्ट व्लॉग में, वो मुझे देनी थी हनी को। तो बस बैंक से फ्री होने के बाद अब मैं जा रही हूँ हनी के घर, क्योंकि बैंक बिल्कुल हनी के घर के बाहर ही है। यानी कि आप कह लें कि 5 मिनट्स भी नहीं लगते होंगे, यानी कि सोसाइटी के बाहर ही है। और हनी के घर के पास बैंक ओपन करवाने की, बैंक ओपन तो पहले से ही था, बैंक अकाउंट ओपन करवाने की रीज़न यही थी कि इंशाल्लाह कल को जब बाहर चली जाऊंगी तो कोई काम शाम होते हैं तो हनी या सलमान भाई जो है कर दिया करेंगे। बाकी सब ने, मोहसिन ने, पापा ने, इन सब ने कहा था कि हमारे घर के पास ओपन कर लो। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इधर ही कर लेती हूँ, क्योंकि सलमान भाई भी बैंक में ही होते हैं, मीज़ान बैंक में नहीं, किसी और बैंक में। ज़रा ये है कि जो भी कोई काम होगा ना मेरा जल्दी हो जाया करेगा। तो बस अपनी बहुत ज़िद के बाद मैंने हनी को मनाया कि मैं आऊँगी, करी भी दूँगी, और उसके बाद जो है ना तुमने चलना है मेरे घर, मेरे पास आकर रहो। तो बस मलिहा के स्कूल से भी जो है ना ऑफ़ मिल गया था, वेकेशंस उसकी स्टार्ट हो गई हैं। इसलिए मलिहा अभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी मेरी तरफ अब जाने के लिए। तो बच्चों को जो है ना आज मैं अपने घर ले जाऊँगी, वरना हनी रहती बिल्कुल भी नहीं है। सुबह आती है, शाम को चली जाती है, लेकिन अभी वो आ रही है मेरी तरफ रहने के लिए। यहाँ पे जी मलिहा सोकर उठी थी, और हनी ने मुझे कहा कि इसको मैंने चेंज करवा दिया है, अब ज़रा इसकी पोनी बना दो। तो मलिहा की जिस टाइम मैं पोनी बना रही थी तो मलिहा ने ना कुछ बातें ऐसी की मेरे साथ जिससे मैं एकदम वो हैरान रह गई कि सही कहते हैं बड़े बूढ़े कि जब एक बच्ची को देखना हो तो आप उसकी माँ को देख लो, जैसी माँ होती है ना वैसी ही उसके आगे से बेटी होती है।
तो मलीहा के जिस टाइम मैं पोनी बना रही थी ना, तो मलीहा ने मुझे कहा कि लाला टाइट करो, सीधी करना, थोड़ा हाइट पे पोनी बनाना, नीचे करके ना बनाना। और बचपन में सेम यही इश्यूज़ जो हैं हनी को भी अपनी पोनी में होते थे। और मलीहा ने जैसे ही ये वर्ड बोला तो उसके बाद मेरे से पोनी बिल्कुल भी नहीं बनी। और मुझे वैसे भी हेयर स्टाइलिंग नहीं आती। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, लेकिन मुझे मेकअप करवा लो, कटिंग करवा लो, रिबॉन्डिंग, स्ट्रीक सब कुछ करवा लो, लेकिन हेयर स्टाइलिंग में मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं आती। तो हाँ, हम जब स्कूल जाते थे हनी और मैं, तो मैं अपनी पोनी जो है खुद करती थी, अपने बाल खुद बनाती थी। और हनी मम्मा से ही बनवाती थी। और सेम इसी तरह हनी बोलती थी टाइट करें, टेढ़ी की है, ऐसी करें वैसी करें। तो उसी स्टाइल में सेम टू सेम मलीहा भी वैसे ही बोली। तो मुझे हुआ कि सही बड़े कहते हैं कि बच्चियां जो है ना अपनी माँओं पे जाती हैं। अगर बच्ची को देखना है, रिश्ता देखने जा रही हो, तो माँ को देख लो, जैसी माँ वैसी बेटी। यहाँ पे जी वही, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ये पाउडर मिल्क जो है नहीं खाया होगा। और मलीहा जो है खिला रही थी अपने भाई को पाउडर मिल्क, और हनी इस बात पे डांट रही थी, और हनी ने इस बात पे उसको डांटा भी कि नीचे गिरा दिया यार, जबकि वो बच्ची बहुत ज़्यादा एहतियात से खिलाने की कोशिश कर रही थी। हनी मना कर रही थी और मैं कह रही थी हनी खिलाने दो, खाने दो उसको, हम भी बचपन में खाते थे। और यही बातें जो हैं भरे होकर याद आती हैं। कोई बात नहीं, गिर गया है ना, कोई मसला नहीं। तो बस यहाँ पे जी मलीहा और मोहम्मद खा रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या आपने भी बचपन में अपने बहन या भाई का पाउडर मिल्क खाया है? छुप छुप के खाया है कि खुलम खुला खाया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दानियाल और आदम जब छोटे थे ना, तो मम्मा ने इनका जो पाउडर मिल्क रखा होता था ना, तो हनी, मैं, मोहसिन हम लोग खाते थे और कहते थे बस मम्मा को पता ना लगे। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे पता लग जाता था मम्मा को, शायद हमारे वो अपर लिप के ऊपर लग जाता था, मूँछों के ऊपर, और कपड़ों पे गिर जाता था। जितना मर्जी झाड़ भी लेते थे ना, तो वो पाउडर मिल्क ख़त्म नहीं होता था। तो ये छोटी छोटी यादें होती हैं बचपन की, जो सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे जी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ा देता है। यहाँ पे जी दोनों बच्चियाँ साथ में थीं, दुआ भी थी, नूर भी थी और हनी भी थी। अभी हम लोग जो हैं बस जा रहे हैं। मुझे करवाना था जी हाइड्रा फेशियल, तो मैं जा रही हूँ हाइड्रा फेशियल करवाने के लिए। तो ये पूरी जो फ़ौज है ना मेरे साथ जाएगी। बैंक से फ्री होने के बाद हनी के घर गए, उसके बाद जी हनी ने कहा जी खाना खा लो। भिंडी कीमा बना हुआ था जो कि बहुत ही मज़े का था, वो खाया। और अब जा रहे हैं जी हाइड्रा के लिए। और जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ हाइड्रा करवाने के लिए। हाइड्रा फेशियल करवाऊँगी। और 4 to 5 डेज़ पहले मैंने लेज़र करवाई थी। लेज़र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है लेज़र का। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं। मैंने अभी आर्म्स की भी जो है लेज़र करवाई थी, और उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे आर्म्स पे जो है बहुत हार्ड जो है उनकी हेयर ग्रोथ थी। लेकिन एक ही सेशन के बाद मुझे ना ही कोई फ़ायदा होना है इनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट करके, ना ही मुझे इन्होंने पे करना है। मैं पैसे देकर अपना काम करवा रही हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आप यकीन करें,
सिर्फ़ एक ही सेशन के बाद मेरी बाजू के ऊपर जो बाल थे वो इस तरह उतर रहे हैं जैसे स्टिकर लगा होता है, इतने कच्चे हो गए हैं। मीन्स कि अगर मैं 10 टू 15 सेशंस लूँगी तो मेरे बाल एक तरह से ख़त्म ही हो जाएंगे। और रही बात एक तरह से ख़त्म होने की, तो मैं ये भी आपके साथ गलत बयानी नहीं करूँगी। अमूमन लोग कह देते हैं जी ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आपके बाल नहीं ख़त्म हो सकते, ना आपके जिस्म से, ना आपके सर से, ना आप जहाँ जहाँ भी बाल हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कि आपके जो बाल हैं वो बहुत बारीक हो जाता है, जैसे बच्चों के होते हैं बारीक बारीक, इस तरह के हो जाते हैं कि आपको बहुत फोकस करके देखने पड़ते हैं, और अगर आप हाथ से खींचते भी हैं तो ईज़िली वो निकल आते हैं। तो जो मेरे बाजू के बाल हैं वो फ़िल वक्त अभी इस तरह के हो गए हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो अभी आप जाएँ। अभी जो है इनके पास यहाँ पे ऑफ़र भी चल रही है। यहाँ पे जो हाइड्रा फेशियल है इसकी भी ऑफ़र चल रही है, और अभी इन्होंने मुझे ये दिया है 3500 में। माशाल्लाह माशाल्लाह इनका हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा है। आप यकीन करें करवाने के बाद ना 15-20 डेज़ स्किन ऐसे होती है जैसे पता नहीं हमने क्या लगाया हो अपने फेस के ऊपर, इतनी मुलायम हो जाती है। इनका फेशियल बहुत अच्छा है। बाकी ये लोग पॉलिशर नहीं देते, हाइड्रा फेशियल में पॉलिशर नहीं होता, पॉलिशर जो है वैसे ही पसंद नहीं किया जाता। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके फेस पे बाल हैं और वो ब्लैक कलर के हैं तो आप हाइड्रा करवाने के बाद घर जाकर खुद ही अच्छी सी कंपनी की आप जो है ब्लीच क्रीम लें, और उसके बाद जो है आप उसका जो है ना अपने फेस पे घर जाकर जो है पॉलिशर कर लें। लेकिन हाइड्रा फेशियल के 1 या 2 दिन के बाद और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो मेरे फेस पे जो है बाल नहीं है क्योंकि मैं लेज़र करवाती हूँ, इसलिए मुझे हाइड्रा से ही फ़र्क आ जाता है। कुछ लोग हाइड्रा करवाने के बाद कह देते हैं कि जी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया, वैसे के वैसे ही हैं हम। तो वैसे के वैसे ही आप इसलिए होते हैं कि जो आपके फ़ेस के ऊपर ब्लैक कलर के हेयर्स होते हैं वो कवर नहीं होते, और फेशियल जो हम सैलून से करवाते हैं वो पॉलिशर करके उनको वाइट कर देते हैं। फिर जब आपको फेशियल देते हैं तो आप समझते हैं कि वाओ हम कितने ज़्यादा वाइट हो गए हैं। और वाइट होना ज़रूरी नहीं है, बस स्किन का नीट होना ज़रूरी है। आपकी स्किन नीट होनी चाहिए, वाइट कलर कोई इतना नहीं है कि जी वाइट कलर ही हो, स्किन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट फेशियल जो है हो चुका था, तो अब ये लास्ट स्टेप है, मास्क लगाएंगे फेस के ऊपर। और ये वाला जो पार्ट है ना ये मुझे सबसे बुरा लगता है इसका, क्योंकि मेरी आइज़ में जो है लाइट जा रही होती है, फिर भी इन्होंने मुझे ब्लैक कलर की ग्लासेस जो हैं वो पहना दी थी। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और ये मेरा सेकंड इनके पास से हाइड्रा फेशियल है। मेरा तो दिल करता है कि मैं हर 15 टू 20 डेज़ बाद जाकर ना हाइड्रा ले लिया करूँ, क्योंकि स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। कहने को तो बात बहुत अजीब है, लेकिन अगर आप फेस नेक्स्ट डे वॉश नहीं भी करते ना तो भी आपके फेस के ऊपर अच्छा खासा ग्लो होता है। मुझे जाना था अपने घर, और मेरे घर की चाबी जो है रह गई थी मेरी कार में, और मेरी कार पे दानियाल जो है चला गया था ऑफ़िस, क्योंकि उसका ऑफ़िस का टाइम हो गया हुआ था। तो फिर हमें जो है इधर मम्मा की तरफ आना पड़ा है। मम्मा ने कहा जी मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते अंडे, तो कोफ्ते अंडे जो है ना तुम लोग खा कर जाना। फिर हमने यहाँ पे गुल को भी कॉल कर दी। बहुत से लोग पूछते हैं गुल कौन है? जी गुल हमारी बहन है, शकील भाई हमारे बड़े भाई हैं। गुल आप कह सकते हैं मेरी मम्मा की सबसे बड़ी बहू है। गुल आप कह सकते हैं हमारी हम हनी और मेरी बड़ी बहन है। हमारा इनके साथ रिलेशन इस तरह का है और बहुत अच्छा है। गुल हर सैटरडे को या संडे को जब जब हम मम्मा के घर जाते हैं हमारे घर ज़रूर आती हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर आकर अपने पेरेंट्स का जो है ना वो नहीं होता कि जी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो बस मम्मा पापा के साथ उनका प्यार इसी तरह का है, और हमारे साथ भी ऐसा ही है जैसे हम आपस में बहन भाई हैं। तो यहाँ पे जी अभी वो लोग भी अपने घर जा रहे हैं, दानियाल आ चुका था और हम भी अपने घर जा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बस यही कहूँगी अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।